हेलो बच्चों लोग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हमने लास्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था 9th स्टैंडर्ड का, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों लोग, आज उसका अपन पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, साइंस का टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार टॉपिक है, चैप्टर नंबर 11 है और तुम्हारे सेमेस्टर 2 का ये फर्स्ट ही चैप्टर है बच्चों लोग। ठीक है, तो हमने सेमेस्टर 2 को वैसे स्टार्ट कर दिया है। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो पहले जाओ पार्ट 1 देख के आ जाओ। उसके 100 नोट्स भी हमने हमारे ऐप के ऊपर डाल दिए बच्चों लोग। ठीक है, तो चलो आज के पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं मिरर्स के बारे में। तो वैसे भी पार्ट 1 में हमने मिरर्स के बारे में देखा था। मिरर्स दो टाइप्स के होते हैं बच्चों लोग, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों लोग, लास्ट लेक्चर में हमने किसके बारे में देखा था? हमने देखा था प्लेन मिरर्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों लोग हम देखेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर्स होता क्या है? तो बच्चे लोग, स्फेरिकल मिरर नाम से ही समझ में आता है, जो मिरर गोल होगा उसको अपन बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, ये तो आपको कोई बात मालूम है, इसमें किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपके स्फेरिकल मिरर्स। तो बच्चे लोग, स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। ठीक है, वो दो तरीके के होंगे, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और दूसरा होता है बच्चे लोग कॉनकेव मिरर। तो दोनों मिरर्स क्या अपन देखने वाले हैं। अगर सपोज ये जो स्फेरिकल मिरर है बच्चे लोग, इसमें यहाँ मैंने अगर एक छोटा सा पार्ट ऐसा कट किया, देखो ये रेड वाला यहाँ से पार्ट, मैंने इसको क्या किया, ये पार्ट यहाँ से कट करके निकाल दिया। ये पार्ट मैंने क्या किया, यहाँ से कट करके निकाल दिया। अभी थोड़ा एनिमेशन में प्रॉब्लम है तो मैं आपको यहाँ से ड्रॉ करके बता देता हूँ। अगर मैंने सपोज वो छोटा सा पार्ट बच्चे लोग यहाँ से कट करके निकाल दिया तो वो दिखेगा कैसे, कुछ इस तरीके का दिखेगा। और एक पार्ट को ऐसा बाहर आएगा। सही बात है कि नहीं? है ना? यहाँ से अगर मैंने वो स्पीयर का था, एक पार्ट मैंने निकाल दिया। अरे एप्पल का मालूम है, एप्पल का लोगों का ऐसे आधा खाया हुआ, तो वैसा चाहिए। यहाँ से मैंने क्या किया, एक पार्ट कट करके निकाल दिया। अगर उसको मैं कट करके निकाल दिया तो ऐसे दिखेगा। तो बच्चे लोग, इसमें दो तरीके के मिरर्स फॉर्म हो गए। ये जो एक जो मिरर होगा, ये होगा एक कॉनकेव मिरर और दूसरा जो होगा वो होगा बच्चे लोग कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, एक होगा कॉनकेव मिरर और दूसरा होगा बच्चे लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पर तुम ठीक तरीके से देख लो, कॉनकेव कैसा है, ऐसा केव के जैसा, अंदर ऐसा केव है, तो वो क्या हो गया, कॉनकेव मिरर। ऐसा देखो ना, केव है ना, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर। और दूसरा देखो कैसा है, बाहर है ना, बाहर की तरफ आया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपन बच्चे लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो होप सो कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर समझ में आ गया। मेरा एग्जाम्पल भी बता दिया था। मेरा पेट देखो कैसा, पेट एकदम बाहर आया हुआ, एकदम खाते पीते घर का है मैं, कैसा मेरा पेट एकदम ऐसा बड़ा बाहर आया है। जिम फिलहाल बंद है, इसलिए सब बड़ा पेट बाहर है, दिख रहा है क्या? ठीक है, अभी थोड़ा इसके बेंच के ऊपर खड़ा रहेंगे तो दिख जाएंगे, ऐसा पूरा बाहर आया हो मेरा पेट अभी फिलहाल। तो वो कैसा है मेरा, वो कॉन्वेक्स मिरर के जैसा है। थोड़े दिन रुको, जिम चालू किया रहा, अभी 2-3 दिन में जिम चालू किया रहा है, फिर मस्त तरह की बॉडी बना देगा, एकदम एब्स एकदम अंदर की तरफ बना लेगा। तो ऐसा दिखेगा वो मेरा, किस तरीके का, वो कॉनकेव मिरर दिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसा अंदर पेट रहेगा, एकदम 6 पैक्स एब्स दिख रहे, तो वो क्या होगा, मेरा कॉनकेव मिरर। थोड़े दिन रुको, दिख जाएंगे कॉनकेव मिरर। फिर ऐसा अगर अभी फिलहाल तुमको क्या दिख रहा है, मेरा कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। समझ में आ गया? सो यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव मिरर, और तुमको डिफरेंस समझ में आ गया कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी। ठीक है, तो बच्चे लोग, उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स हम लोगों को पढ़ने हैं, कि वो टर्म्स हम देख लेंगे क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक मिरर है, ये गोल भी आपका मिरर है। ठीक है, तो उसमें कुछ टर्म्स अपने को पढ़ने के, टर्म्स में बता देता हूँ आपको। तो बच्चे लोग, उसमें का देखो, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट एंड वाला, मिरर के एंड वाला जो पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे बच्चे लोग पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे इसको? उसको बोलेगा पोल। ठीक है, ये जो मिरर होता है, मिरर का एंड होता है बच्चे लोग, जिसको क्या बोलेंगे अपन, पोल। पोल का मतलब समझ में आया क्या है? वापस बोल रहा, द सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ द मिरर सरफेस, सरफेस के ऊपर का जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, पोल बन देंगे। ठीक है, जो पोल समझ में आ गया तो क्या है? ओके, अब दूसरी चीज बच्चे लोग पढ़ने का, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है बच्चों लोग, स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर होता है, जिसको अपन सी बोला है, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों लोग उसको अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बात समझ में आ गई, दो चीजें समझ में आ गया। पहली चीज क्या थी बच्चों लोग? पहला चीज था पोल के बारे में, और दूसरा चीज क्या था बच्चों लोग? दूसरा चीज था सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में। मतलब अपने को दो चीजें समझ में आ गई, कौन सी? एक पोल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बच्चों लोग, तीसरा टर्म है रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नाम से समझ, रेडियस। भाई रेडियस मतलब क्या? सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट एक लाइन मार दो, सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट एक लाइन डाल दो, उसको क्या बोलेंगे अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो तुमको पोल भी समझ में आ गया, तुमको सेंटर भी समझ में आ गया,
तुमको रेडियस भी समझ में आ गया, तीनों टर्म्स तुमको क्लियर हो गए, ठीक है, समझ में आ गया। पहला क्या था, पहला क्या था तुम्हारा पोल था, पोल मतलब जो बाउंड्री का जो पार्ट होता है, जो सेंटर होता है, बाउंड्री का सेंटर होता है, उसको क्या बोलेंगे अपन, पोल। मिरर का सेंटर होगा, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका रेडियस ले लो, सर्कल का रेडियस होगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब एक नई चीज है जिसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं, वो है बच्चों प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का डेफिनेशन देखो क्या है, एक ऐसी लाइन जो सेंटर में से भी पास हो रही है और जो पोल में से भी पास हो रही है, ठीक है, क्या बोला मैंने, एक ऐसी लाइन भाई लोग जो सेंटर में से भी पास हो रही है और जो पोल में से भी पास हो रही है, वो लाइन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया, समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या है मेरे भाई लोग। ऐसी लाइन बच्चे लोग, बच्चा पार्टी का ऐसी लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, जो सेंटर में से भी पास हो रही है और जो पोल के अंदर से भी पास हो रही है, दोनों में से वो लाइन पास हो रही है, तो वो उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चे लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको अपन, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब दूसरा है फोकल लेंथ, सॉरी दूसरा है प्रिंसिपल फोकस। अब बच्चों लोग प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, मैं अभी जो बोल रहा हूँ ठीक से देखो भाई लोग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ से मैंने एक टॉर्च मारा, यहाँ पर से एक लड़का खड़ा किया, उसको बोला टॉर्च मार, तो टॉर्च मारने के बाद वो टॉर्च यहाँ पर मारेगा, टॉर्च क्या करेगा, वो मिरर के ऊपर मारेगा, मिरर को ठोकने के बाद, मिरर को ठोकने के बाद वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, यहाँ से कहीं से भी आएगी, रिफ्लेक्ट होके वो यहाँ से आएगी, है ना, लाइट ऐसा मारेगा मिरर के ऊपर, मिरर को उसने ठोका, ठोकने के बाद क्या, ठोका मतलब मारा ना, ठोका, मिरर को ठोकने के बाद लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, उसका डायरेक्शन चेंज कर जाएगी, और वो डायरेक्शन चेंज करने के बाद जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, वो लाइन जहां प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी, वो पॉइंट तुम्हारा होगा। फोकस का मतलब क्या है, वापस सुनो, वापस बोल रहा हूं, एक यहाँ पर टॉर्च लेके खड़ा है एक लड़का है, उसने लाइट मारी, लाइट मारने के बाद वो क्या करेगा, लाइट डायरेक्ट कहां पर मारेगा बच्चों, मिरर के ऊपर मारेगा, मिरर के ऊपर लाइट जाने के बाद वो ठोक के क्या करेगा, वो ठोक के उसके डायरेक्शन चेंज कर देगा, वो ठोकने के बाद वो लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर मिलेंगी, वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर मिलेंगी, वो पॉइंट होगा तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया, समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या बच्चे लोग, वापस बोल रहा है, एक लाइट है, लाइट मारने के बाद मिरर को ठोकेगी, मिरर को ठोकने के बाद वो लाइट उसका डायरेक्शन चेंज करेगी, और लाइट डायरेक्शन चेंज करने के बाद वो प्रिंसिपल फोकस को जिधर मिलेंगी, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस को जिधर मिलेंगी, वो पॉइंट तुम्हारा होगा प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ गया, समझ में आ गया प्रिंसिपल फोकस क्या है बच्चे लोग, समझ में आ गया क्या, ओके ओके। अब दूसरा लास्ट, अभी का लास्ट है फोकल लेंथ। अब क्या है तुम्हारा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ मतलब क्या है बच्चों लोग, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये दोनों में का जो बीच का डिस्टेंस है, वो तुम्हारा होगा बच्चा फोकल लेंथ। क्या होगा वो तुम्हारा होगा फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या है बच्चे लोग, प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस तुम्हारा क्या होगा बच्चे लोग, फोकल लेंथ हो जाएगा। समझ में आ गया, फोकल लेंथ समझ में आ गया। तो चलो सारे टर्म्स वापस एक बार रिवाइज करना है क्या, सारे टर्म्स वापस एक बार रिवाइज करेंगे, क्या क्या पढ़ा भी अपन ने। चलो सर्कल बना के देखेंगे क्या क्या पढ़ा अपन ने। सर्कल किधर है, किधर है, किधर है सर्कल, हाँ इधर शेप, शेप में अपन देखेंगे सर्कल मांगता है, हाँ ले लिया। चलो आप देखो यहाँ पर एक सर्कल अपन ने यहाँ पर ले लिया, अरे यार हाँ चलो ये देखो सर्कल यहाँ पर ले लिया। अब बच्चों लोग ये सर्कल का जो सेंटर है, ये मिरर है तुम्हारा, ये मिरर है, यहाँ पर मिरर का ये पॉइंट है तुम्हारा, मिरर का ये पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे अपन, मिरर के ये पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, पोल। मिरर का एंड है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे पोल। और ये सर्कल का सेंटर है, मतलब स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे अपन, उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको अपन, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक लाइन बच्चा लोग, एक लाइन होती है, लाइन मारने में अपन एक्सपर्ट है, एक लाइन होती है यहाँ पर देख लो, किधर है लाइन, यहाँ पर देखो एक लाइन है, वो लाइन क्या करेंगे अपन, प्रिंसिपल
देखो एक लाइन है जो सेंटर में से भी पास हो रही है और जो पोल में से भी पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन मार दे मैंने, वो कहाँ से पास हो रही है, वो सेंटर में से भी पास हो रही है, वो पोल में से भी पास हो रही है बच्चों लोग। वो लाइन का अपन क्या बोलेंगे, ये लाइन का अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको अपन बच्चों लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एक लाइन है जो सेंटर में से पास हो रही है, पोल में से पास हो रही है, वो क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से लेके जो आउटर मोस्ट एज होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, रेडियस। क्या हो गया ये तुम्हारा, रेडियस। ठीक है, एक लाइन होगी जो सेंटर से आउटर मोस्ट तक जाएंगे, मतलब सर्कल का जैसे रेडियस निकालेंगे तो हो गया आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों उसका अपन, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या है बच्चों, ठीक से देखो। अगर सपोज यहाँ पर एक लड़का टॉर्च लेके मैंने खड़ा कर दिया, यहाँ से उसने लाइट मारी, लाइट मारने के बाद वो मिरर को ठोकेगी, ठोकने के बाद वो उसका डायरेक्शन चेंज करेगी। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो लाइन है, ये जहां पर मीट हो रही है, जहां पर मिल रहे, वो मिलने का ठिकान क्या है, उसको बोलेंगे अपन प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे उसका अपन, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस और पोल, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस क्या है बच्चों लोग, उसको बोलेंगे अपन फोकल लेंथ। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे बच्चों लोग अपन, फोकल लेंथ। होप सो बच्चों लोग ये वीडियो तुमको समझ में आ गया होगा, एकदम सिंपल तरीके से मैंने तुमको पढ़ाया है। आज का जो ये पार्ट था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसमें से 1 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। सारे जो टर्म्स मैंने यहाँ पर जो बोर्ड पे लिखे हैं उसके डेफिनेशन एकदम खटाखट करके जाओ, 100% एक डेफिनेशन उसके ऊपर आना ही आना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों लोग। होप सो आज का वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। जुड़े रहे हमसे, नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लेके आऊंगा आपके लिए बच्चों लोग। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सारे बच्चों को शेयर कर दो। थैंक यू, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।